नमस्कार, नमस्कार। देखिए बिट्टू सर, आज मामला धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है? मामला तो जो गंभीर से गंभीर होते जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए 10:30 बजा है। उसके बाद भी मैं सोचा कि भाई नहीं, सारे जितने हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे संवाद करना जरूरी है, उनको मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है जी। हमने गांधी मैदान में 3 तारीख को जो मीटिंग रखा था उसमें भी बोला था कि भाई देखिए, समस्या आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, और वो आना शुरू हो गया है। अभी अभी आप लेटर देख रहे होंगे, जमुई जिला का सब जगह घूम रहा है जी। लेटर में NIS अभ्यर्थी का डिटेल मांगा गया है। ये तो स्पष्ट हो पाएगा कल कि इसको हम लोग विभाग से कराने का प्रयास करेंगे किस संदर्भ में लेटर है। लेकिन यदि विभाग आप पे ध्यान रखी हुई है, आपको मॉनिटरिंग कर रही है, आपका संख्या जानना चाह रही है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये आप जान लीजिए। और कुछ लोग जो है अभी भी संशय की स्थिति में है, और ग्रुप में मैं देखता हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब ईश्वर ठीक करेंगे। ऐसे कई लोग जो है एक दूसरे को सद्भावना देते हुए दिखाई देते हैं। तो उन सभी साथियों को हमको कहना है कि एक तो आपको ज्ञान की कमी है, और ना आपको कोई अलग से कोई पत्र भेजा है कि सब कुछ ठीक होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब तो कोई आदमी संघर्ष ही नहीं करता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा ही सब कुछ हो जाता, नौकरी लग जाती, सारा कुछ ऐसा ही मिल जाता। दुनिया में आने के लिए भी ना लोगों के माता पिता परिश्रम करते हैं, तब दुनिया में आता है, ठीक है। ये मूर्ख की तरह लोग बात करते हैं, मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे। एक तो खुद संघर्ष नहीं करना है और दूसरे को मेंटली खुश कर देना है कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा। आप जिस पायदान पे हैं उस पायदान पे ना आपको कोर्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट तो आपको एलिजिबल कहा ही नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको क्वाइस कर दिया है, क्रैश कर दिया है, कहा गलत जजमेंट है। कौन क्या कहता है, कौन डिपार्टमेंट के कौन लोग क्या कहते हैं, उनसे मतलब नहीं है। आपको जो अथॉराइज बॉडी है कौन है, वो सरकार है, कोर्ट है। कोर्ट आपको कह रही है कि आप एलिजिबल नहीं है। आप छोटी छोटी बातों को सुन के, इधर उधर की बातों को सुन के आप कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हमको तो अभी, अब आपको कान पकड़ के दूथा मार के निकालेगा यहाँ से, तब आपको बुझाएगा कि नहीं भाई हमको निकाल दिया। यही आप चाह रहे हैं। हमने गांधी मैदान में मीटिंग रखा था बिट्टू सर, लगभग 200 से 250 या 300 लोग आए होंगे, जिसमें लगभग लोग फ्रेशर थे, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे, कुछ पुराने शिक्षक अभ्यर्थी थे। अभी बताइए लगभग 30,000 की संख्या है पूरे बिहार में जो चयनित अभ्यर्थी है, जो नौकरी कर रहे हैं 7वां फेज में, 6ठा फेज में। किसी कारणवश कोई नहीं आ पाया, चलो ठीक है, लेकिन अभी तक ना उनका बकतनामा हमारे पास आया है, ना उनका कोर्ट फीस आया है। मात्र हमारे पास 3, 3.5 लाख, 4 लाख रुपया हमारे अकाउंट में अभी तक मिला है। अच्छा ये बताइए कि इतना कम रकम में, और लोग जो पार्टी जो बनने का, जो पटिशन बनने का जो गति है वो इतना धीमा है, तो हम तो लग रहा है कि 50 लाख लगता है कि अगला 7 जन्म में जमा कर पाएंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए 20 लाख की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट जो है, यदि कोई उसमें हेयरिंग होता है या फिर हमको क्यूरी पटिशन दायर करने की आवश्यकता होता है तो पुनः 20 लाख की आवश्यकता है। नहीं तो छोटे वकील तो पहले भी थे, क्या क्या फायदा होगा फिर इतने बड़े अमाउंट की। जब तक बड़ा वकील नहीं रखेंगे हम लोग, तो दोनों पटिशन रिजेक्ट हो जाएगा।
रिव्यू तो रिजेक्ट होता ही है, सबको पता है कि 99%, 95%, 90% रिव्यू रिजेक्ट होता है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पैसे के दम पे और वकील के दम पे हम लोग प्रयास करेंगे कि सही जो डॉक्यूमेंट है, हम जो नहीं रख पाए सुप्रीम कोर्ट में, हम वो रखने का प्रयास करें। लेकिन अब उसमें लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। खास करके जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो हमारे छठा चरण में ज्वाइन किए हैं, सातवां चरण में ज्वाइन किए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ बस पप्पू सर अपडेट दीजिए। क्या अपडेट दे? 4 लाख रुपया में क्या अपडेट हो जाएगा? 4 लाख में क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हमें ये समझ में आती है। कोई भी बड़ा वकील, अब मुझे दिल्ली जाना है, मैं अगला मंडे को दिल्ली निकलूंगा, तो वहां जाके सारा कुछ करना है। वकील का फी अरेंज नहीं हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा? बिहार में भी एक केस चल रहा है, आपको बोला जा रहा है कि पार्टी बन गई, अचानक से बिहार में केस लिस्ट हो जाएगा। और जितने लोग पटिशनर बने हैं हम उनका सारे लोगों का दे देंगे। यदि कुछ जजमेंट पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो जो ओनली पटिशनर का भी हम लोग कहेंगे कि भाई पटिशनर को ही इसमें अलाउ किया जाए, तो आप फंसेंगे। आपसे निवेदन किया जा रहा है कि साहब हमारी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत बुरा स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। आप मामला को समझ नहीं रहे, मामला के विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तब कान पकड़ कर निकालना लग रहा है। देखिए अभी तो स्थिति खराब हो ही गई है। अब राज्य सरकार आपको चिन्हित कर रही है कितने लोग ही लोग हैं, चिन्हित करके जो डिसीजन लेना होगा लेगी। उस परिस्थिति में सारा खेल खराब हो जाएगा। जब स्कूल से आप बाहर हो जाएंगे तो लड़ाई, एक तो केस खराब है, सुप्रीम कोर्ट में मामला खराब है। यदि आप इधर 1 महीना के अंदर लगभग अब 25 तारीख के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। अभी उत्तराखंड के साथ ही हमारी बात हुई थी तो बोले थे कि सर क्या हुआ? हम बोले फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि तो सर जो वकील जो हम लोग किए थे उसी वकील से करा देते हैं, क्या करें? तो फिर तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ उम्मीद था कि नहीं भाई कुछ हम लोग कर सकते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि सर पप्पू सर कुछ किए नहीं, पिछले बार भी नहीं हो पाया था। हम क्या करेंगे? आप सहयोग करेंगे तब ना करेंगे। आप सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक लोगों को लगता है कि नहीं पर्सनली पीड़ा जब तक नहीं होगा ना, जब तक लोग एक्टिव होना, लोगों को लग रहा है कि कोई कर रहा होगा, और सबको लग रहा है कि कोई कर रहा होगा, कर कोई नहीं रहा है। कुछ लोग हम लोग हैं जो परेशान हैं। जो बेचारे जेवार लोग थे वो गांधी मैदान में पहुंचे और बेचारा जेवारी के साथ कोर्ट फी जमा किए, वकालतनामा पे साइन किए, सारा डॉक्यूमेंट जमा किए। अच्छा उसमें ज्यादातर 7वां पेज के अभ्यर्थी थे, 6ठा पेज के अभ्यर्थी कम थे। 6ठा पेज के अभ्यर्थी को तो लग रहा है कि हम 30 मार खान है, हमको कुछ होगा ही नहीं। होगा तो ऐसा स्थिति होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिस नजरों से देख रहा हूँ उस नजरों से आप नहीं देख रहे, इसलिए कि आप कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी जो नजर है ना वो कच्ची है, और हमारी जो नजर है इसलिए हम इतना तनाव में आजकल चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा किया हुआ सब मट्टी में मटिया मेट हो गया है। तो मैं अंतिम बार यही कहना चाहते हैं कि भाई मामला को गंभीरता से समझिए। आपसे जो कोर्ट फीस लिया जा रहा है आपकी सैलरी का 1/3 है अप्रोक्स, उससे भी कम है। जरूरत पड़ा तो 2-2 महीना का तनख्वाह देना होगा, फिर भी आपकी काम नहीं सफलता की ओर बढ़ेगा। आपसे निवेदन है कि जितने भी हमारे साथी हैं जो नवनियुक्त हैं, जो 7वां पेज में ज्वाइन किए हैं, जो 6ठा पेज में ज्वाइन किए हैं, सभी साथी से यही आग्रह है कि कोर्ट फीस जमा कराइए। ऐसा नहीं है कि आपसे बार बार कोर्ट फीस मांगा जाएगा, और उसी में पटना हाई कोर्ट में जब पटिशन बनने का होगा तो आपको बनाया जाएगा। उसी फंड से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हैं, पर्याप्त फंड हो जाएगा। लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अच्छा जब तक पटिशनर ज्यादा नहीं होगा कोर्ट को लगेगा नहीं कि इतने लोग हैं, जब तक कोर्ट को वजन नहीं समझ में आएगा, जब तक कुछ होगा नहीं। पटिशनर एक आधार होता है केस का, उसमें अहम भूमिका अदा करता है। जब पटना में केस अचानक से खुल जाएगा तो हम सारा डॉक्यूमेंट जितना डॉक्यूमेंट है अचानक से हम लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तुरंत
हेयरिंग करा देते हैं तो जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको तो रिलीफ मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके बिहार का केस खुले ही नहीं, बिहार में कुछ ऐसा हो ही नहीं, सारा उधर से ही आंधी तूफान आया उधर से ही टल जाए। यदि हमको अच्छा देख लीजिए आप कितना विरोधाभास है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लग रहा है इसमें फ्रेशर अभ्यर्थी आ गए हैं, मतलब कोई विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे और फ्रेशर अभ्यर्थी आ गए हैं। यदि हम पुनः कोर्ट को लग रहा है कि 17 से पहले जो भी व्यक्ति पढ़ा रहे थे, एक दृश्य में लगा है वो लोग एलिजिबल, एक दृश्य में लगा है, लेकिन पूरा जजमेंट को आप देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई एलिजिबल नहीं है। तो जो जजमेंट जो आया है वो वही कंट्रडिक्शन पैदा कर रहा है, विरोधाभास है। तो यही सब बात जाके कोर्ट में समझाना है कि सर सारे लोग इन सर्विस थे, सारे लोग पढ़ा रहे थे, बिना पढ़ाए हुए कोई भी व्यक्ति का एनरोलमेंट हो ही नहीं सकता था। ये कोर्ट को बताना है। कोर्ट में बहुत कंफ्यूजन में कोर्ट था, कोर्ट को पूरा बात समझ में नहीं आया, इसीलिए इस तरह का जजमेंट आया है। मैं समझता हूँ कि रिव्यू में भी हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते बेहतर वकील से ये सब कुछ कराना होगा। छोटे वकील आपने देख लिया, 3-4 वकील छोटे छोटे वकील थे, वो कुछ नहीं कर पाए। जब तक बड़ा नेम फेम का वकील मौजूद नहीं रहेगा न्यायालय में, बातों को समझाएगा नहीं, कानूनी रूप से नहीं समझाएगा, तब तक बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जो प्रयास करना चाहिए था कि सांसद के जरिए जो भी कराना चाहिए था वो कराया जा रहा है, और आप लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि आप अपने जो जिले में जो सांसद हैं उनको एक पत्र जाके दीजिए और कहिए कि एनसीटी का जो एनसीटी को एनआईएस को गजट में शामिल करने के लिए जो छूट गया था, आपको बता देते हैं कि क्या प्रोसेस क्यों छूट गया था, शायद आप लोगों को सबको जानकारी हो गया होगा। गजट में इसलिए शामिल नहीं हुआ है कि जिस सचिव को जिम्मेदारी दी गई थी प्रेस में छापने के लिए, उस समय वो सचिव का तबादला हो गया था। गजट में छपने के लिए जिस प्रेस में जाना होता है, उस समय उसको जिस सचिव को जिम्मेदारी दी गई थी वो सचिव चले गए, उनका तबादला हो गया, नए सचिव आए और उसका वो गजट प्रेस में ही दिया रह गया, कोई उसका देखने वाला नहीं था। आज ये नौबत आई कि एनआईएस को सब जगह दोनों सदनों में बिल पास हुआ, एनसीटी ने मोहर भी मारा, एमएचआरडी से अप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ, 2 साल डिग्री का मिला, एनआईएस ने 2 साल का कराया, लेकिन गजट में शामिल नहीं हुआ। मतलब गजट में शामिल मतलब सिर्फ उसको प्रेस में प्रिंट नहीं हुआ। आज उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दे दिया, तो उस पर भी काम चल रहा है। उस पर भी मैं कल जो है कुछ उत्तराखंड के साथी धर्मेंद्र प्रधान सर से हो सकता है मुलाकात करेंगे, और परसों हम लोग फिर से बिहार से कुछ साथी को भेज रहे हैं दिल्ली कि जाइए भाई, जाके माननीय जो मनोज झा के थ्रू जाके धर्मेंद्र प्रधान सर से जाके मिलिए और मिल के जो है समस्या का समाधान कराइए, जाके मिलिए, पैरवी कराइए। सब कुछ सत्र भी चल रहा है, तो वो सब तमाम जो गतिविधि है वो किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे मुख्य जो गतिविधि है वो कोर्ट का है। ये सब गतिविधि करने में हो सकता है कि सफलता मिले या ना मिले। नेता के पास जाके लटकने से हम लोग तो बहुत लटके थे छठा चरण में, कहाँ कोई सफलता मिला, कोर्ट से न्याय मिला। तो आज भी हमको उम्मीद है कि कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, पूरा भरोसा है आपको कि रिव्यू होगा, रिव्यू में सफलता नहीं मिलेगा तो क्यूटी पिटीशन दायर होगा, उसमें सफलता मिलेगा। लेकिन ये सफलता मिलने के लिए व्यापक फंड की आवश्यकता है। आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट बार बार हम कर रहे हैं, साहब मामला को समझिए। आप नहीं समझेंगे, आपकी जो घर में जो खुशियां हैं वो बहुत जल्द छिलने वाली है। सरकार कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। आप अनट्रेंड हैं, अभी आप जिस मोड़ पे हैं उस मोड़ पे अनट्रेंड खड़ा है। आपको कल बीएड के परिप्रेक्ष्य में 22,000 लोगों को कल बाहर कर दिया जाएगा।
22,000 कल जजमेंट आ रहा है पटना हाई कोर्ट में। जो छठा चरण में बीएड हम लोग के साथ ज्वाइन किए थे 1 to 5 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनको बाहर का रास्ता कल दिखा दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ के ये कब से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है नहीं कहती, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कल से पता ना वो विद्यालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ईश्वर जाने। हम तो शुभकामना उनको देते हैं कि ईश्वर करे कि विद्यालय में रहें। छठा चरण में हमारे साथ ज्वाइन किए थे। नौकरी किसी का दी जाता है तो भाई इससे बुरा दिन किसी के लिए नहीं हो सकता है। नौकरी जीवन का आधार है, नौकरी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा है, जीविका जीने का आधार है। यदि नौकरी किसी की भी जाती है तो दुख होता है, कोई अभ्यर्थी हो। हमको सबसे सहानुभूति है। दूसरा का छोड़िए ना, हमें वेंटिलेटर पर चल रहा है, दूसरा का क्या कहें? दूसरे से क्या सहानुभूति रखें? हमारी तो खुद स्थिति खराब है। हम अनट्रेंड घूम रहे हैं। 31 मार्च 2019 से सबको ट्रेंड होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमको अनट्रेंड कर दिया है। इस परिस्थिति में कोई कहता है कि नहीं हम सेफ हैं, तो कैसे सेफ हैं जी? आप तो अनट्रेंड हो गए ना। जब आपका स्कूल नहीं बदल सकते हैं, हमने स्कूल बदल लिया, स्कूल बदल के हम तो अनट्रेंड हो गए। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाता है, या ये भी गाइडलाइन आ जाता है जो नौकरी पेशा वाला जो सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट कहा है कि आप एलिजिबल है? आपको कब से हम लागू करेंगे? ऐसा तो कोर्ट लिखा नहीं है। कोर्ट यदि लिख देता कि नहीं भाई 28 तारीख से आप ये नियम लागू होगा, बाकी जो लोग हैं वो सेफ हैं, तो आप निश्चिंत रहते। लेकिन आपको तो ऐसा कहा नहीं है ना। आपको निकालने के लिए कहा है सभी राज्यों में जो नौकरी कर लिए हैं, और ना उसको सेफ कहा है। लेकिन यह जरूर कहा है कि आपकी डिग्री इनवैलिड हो गई। पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमारी नियुक्ति हुई थी, और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही हमारी नियुक्ति हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी, और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उस परिस्थिति में हम सेफ कैसे हैं? आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको यदि सुप्रीम कोर्ट जो नौकरी कर रहे थे 19 के बाद, 31 मार्च 2019 के बाद, यदि कोई आदमी हमको प्रोटेक्ट करना होता तो हमारे बारे में लिखता ना कि जो वर्तमान में जो नौकरियां कर रहे हैं आज 23 तक, वो सबको छोड़ के आगे से ये नियम लागू होगा। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। तो कैसे अपने आप को सेफ मान रहे हैं? हमको तो जाकर किसी से पूछना पड़ेगा, सर हम सेफ हैं कि नहीं है। कोर्ट क्या निर्णय देती है हमको नहीं पता। कोर्ट क्या निर्णय देती है हमको नहीं पता। तो उस परिस्थिति में तो जो नौकरी जो कर रहे हैं उनको भी तो खतरा है। खतरा क्या? 100% खतरा है। और जो बेचारे फ्रेशर अभ्यर्थी जो आना चाहते हैं 8वां फेज में, या जिनको अभी रिवाइज रिजल्ट प्रकाशित होना है, वो सब तो और खतरे में है। उसको तो रिजल्ट जैसे ही आएगा उसको सरकार जाएगी पूछने के लिए कि बताइए इसको लेना है कि नहीं लेना है। बीएड को जैसे पूछने गई थी सेफ है कि नहीं सेफ है। कोई भी अधिकारी अपने पे क्लेम लेके आपको नौकरी नहीं देगी। वो निश्चित, हम आज आपको कह रहे हैं ना यूट्यूब पे, निश्चित सरकार जाएगी पूछने के लिए कि भाई इनको हम ले कि नहीं ले। कोर्ट जो कहेगी वो निर्णय होगा। तो हम कोई पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं कोई संस्था पे, लेकिन हम एक प्रयास लगा रहे हैं कि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो आपसे यही निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी, यदि आप अगला संडे को फिर हम लोग जो है गांधी मैदान में मीटिंग रख रहे हैं, बकरनामा पे सबको साइन करा रहे हैं, लेकिन वो अंतिम दिन होगा। उस बीच जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं वो बिट्टू सर वो व्हाट्सएप नंबर और सारा अकाउंट और सारा डिटेल वो आप यूट्यूब पे अलग से एक वीडियो बना के चला दीजिएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे सारा आप डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, एनआईएस का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये बस 3 डॉक्यूमेंट ही आपको चाहिए, और आधार कार्ड पे साइन। ठीक है, बकरनामा का हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, आप साइन करके हमको भेज दीजिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और कोर्ट फीस जो संगठन का अकाउंट है वहां पे आप सबमिट करा दीजिए। आपको आने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप आके दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप वहां पे
खुद चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सब रजिस्टर में एंट्री होगा, तमाम तरह का आप देखेंगे। तो हम अगला संडे को फिर से सभी साथी को जो वंचित रह गए, जो छूट गए, फिर से हम 12 बजे मीटिंग रखेंगे और सारा का डॉक्यूमेंटेशन वहां हम सबमिट कराएंगे, जितने भी अभ्यर्थी हैं। अच्छा, एक और बात है, जो केबीएस में जिनका रिजल्ट आया है उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि वो आ सकते हैं तो आइए। उनका एक अलग केस मैंने आज ही अपने एडवोकेट साहब से राय सलाह लिया था, तो उनका एक अलग मामला है। अलग मामला ये है कि उनका रिजल्ट में वो चयन हो गए और उनका रिजल्ट केबीएस प्रकाशित नहीं किया है। तो एक सर्कुलर है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदलता है। नोटिफिकेशन यदि आ गया है तो उसको शामिल करना ही होगा। तो हो सकता है कोर्ट में स्पेशल उनका केस किया जाए तो उनको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि में कई ऐसे साथी हैं जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, केबीएस के थ्रू ही बेचारे को नौकरी मिल रहा है। तो उस परिस्थिति में सेपरेट उनका केस यदि होगा तो हो सकता है कि उनको सफलता ज्यादा मिले, क्योंकि ऑल इंडिया में लगभग 100-125 शायद, एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं पता, लेकिन कई लोग मुझे बता रहे थे कि लगभग 100-150 के बीच में ऑल इंडिया में लोग चयन हुए हैं। शायद बिहार में 30 है, 35 है, कितना हमको नहीं पता। तो इन सारे लोग मिलकर यदि पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उनका मैटर कुछ और होगा। तो एक उनके लिए संदेश है कि यदि आप आ सकते हैं तो गांधी मैदान में आइएगा उस संबंध में, और मैं अपने एडवोकेट साहब से बात करके आपके लिए क्या हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी एनआईए से संबंधित जिनकी डिग्री है वो सब नौकरी में चले जाए। तो वो इनका उनका एक पार्ट है, उनका हम देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। ऐसा सेपरेट केस होगा तो उनको सेपरेट पार्टी बना के हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको एलिजिबल कराएं। एक चीज हो गया। दूसरा चीज, जितने भी हमारे 8वां चरण में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं साथी, उनको तो पार्टी बनना ही चाहिए, क्योंकि उनको तो पक्का सरकार जाएगी पूछने के लिए कि भाई इनको ले, परीक्षा लेने के बाद ले कि नहीं ले, तो वो बने। और हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं और जो 7वां फेज में जो चयनित हुए हैं हमारे साथी, वो सब जो वंचित हैं, जो पटिशन नहीं बने हैं, आप संडे को दिन में आइए गांधी मैदान में, आगे सर अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और पटिशन बनिए, हमें सहयोग कीजिए। आप जितना सहयोग करेंगे आपको मैं वादा दिलाता हूँ कि 100% हम लोग विजय होंगे, क्योंकि चूक हुई है, मुझे दिख रहा है कि चूक हुई है। यदि संभावना नहीं होती तो हम प्रयास ही नहीं करते, छोड़ देते, क्योंकि जहां हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कई जगह, उसमें संभावना बनती है तभी उसमें कूदा जाता है। बिना संभावना का एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो संभावना है बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन वो संभावना सिर्फ न्यायालय से मिलना मुझे दिख रहा है। तो आपसे सभी साथी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मामला को गंभीरता को समझिए, आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपका डिग्री दोबारा एलिजिबल करा के देंगे। ये वादा रहा, ये मैं वादा करता हूं कि आपकी जो डिग्री है दोबारा एलिजिबल हम करा के देंगे। लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा, उसके लिए भैया फंड लगता है, उसके लिए बेहतर वकील की आवश्यकता है। आपको हम बार बार कह रहे हैं, इसी फंड की वजह से हम लोग चूके हैं। खास करके जो शिक्षक साथी हैं उनसे बार बार आग्रह है कि आप, लग रहा है कि जैसे हम भीख नहीं मांगते हैं, उस तरह से आपसे भीख मांग रहे हैं आपकी जिंदगी को बचाने के लिए और खुद की जिंदगी को बचाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले को एकदम गंभीरता से लीजिए। सारा काम छोड़ के, सारा शादी ब्याह न्योता कोई नहीं आपको पूछेगा, हम आपको बता देते हैं। जब आपको नौकरी नहीं रहेगी ना, जो आप कह रहे हैं कि हमारे भैया का शादी है, भाभी का शादी है, फूफा जी के फलाना चीज में जाना है, आपको कोई बिलाए कुत्ता नहीं पूछेगा नौकरी नहीं रहेगी तो। आप पहले अपना काम कीजिए, उसके बाद पूरा 30 साल जो एंजॉय करना एंजॉय कीजिएगा। 60 साल तक नौकरी रहेगी, जितना एंजॉय करना होगा एंजॉय कीजिएगा। कई साथी हमको फोन किया, सर हम नहीं आ सके, तो कहा जी तो फलाना का शादी था। अरे भाई, आपको बेरोजगार आदमी को ना कोई बुलाता भी नहीं, आज तो आपको बुला रहा है, इज्जत से बैठा रहा है, आपसे अच्छा अच्छा बात कर रहा है। जब नौकरी चली जाएगी ना तो आपको बुलाएगा भी नहीं।
और जिसको शादी करना वो करेगा। आप आपके जाने न जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपना मान सम्मान को समझिए, अपना जीववादी को समझिए, और अंतिम बार आपको कह रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से लीजिए और गांधी मैदान में आइए, अपना राय दीजिए। आपकी राय की भी आवश्यकता है कि कैसे करें सर। हो सकता है कि कल मैं पिछले बार मीटिंग लिया था तो कई ऐसे साथी निकले जो जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, हाँ, और कई अच्छे अच्छे सलाह दिए। कई लोग का मैंने नंबर लिया कि भाई इनसे सहयोग हमको हो सकता है। आप आइए, यदि सहयोग करना है तो आप सहयोग कर सकते हैं। हमारे टीम में आप काम कर सकते हैं, वो काम कीजिए। आप अपने आंखों से देखिए कैसे क्या हो रहा है, जो कमी है उस कमी को दिखाइए, तभी ना हम लोग जीते। हम लोग तो पूरे नहीं, इस परिवार है, इस पूरे परिवार में कोई संकट आया है तो इसको सब मिलकर सॉल्व करेंगे। हम अकेला, हमारा टीम जो है सक्षम नहीं है करने के लिए, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। मैं समझता हूँ कि बेटे 27 मिनट हो गया है, अब कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है बिटू सर तो ले लीजिए। क्वेश्चन तो ये सर दिल्ली जाने के लिए कि जितना जल्दी हो दिल्ली निकलिए, क्योंकि यहाँ बैठने से तो कुछ नहीं होगा। सारा क्वेश्चन खाली दिल्ली को लेकर ही है। तो देखिए, दिल्ली हम जा रहे हैं, अगला संडे को मीटिंग करके हम तुरंत दिल्ली जाएंगे, और कई साथी दिल्ली में हैं, और एक टीम को हम कल नहीं परसों पुनः दिल्ली भेज रहे हैं। तो दिल्ली भैया जाएंगे तो दिल्ली जाने के लिए तो चल जाएंगे, लेकिन वकील करने के लिए फंड तो चाहिए ना सर। वो तो कोर्ट का मामला हुआ ना, एनसीटी और एमएचआरडी भी तो देखना है। अगर एक बार एनसीटी और कीजिए, और एनसीटी एमएचआरडी दोनों को भी थोड़ा सा हैंडल कीजिए, पहुंचिए वहां पे, आवेदन दीजिए। नहीं, एनसीटी एमएचआरडी में तो सर हम लोगों को लगाए हुए हैं, लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार से लगभग 7-8 सांसद से हम लोग पत्र लिखवा चुके हैं कि भाई जो है, अच्छा, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग फोन भी करवा चुके हैं। आश्वासन नहीं मिला है कि देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, हम एनसीटी से बात कर रहे हैं, वो सब काम हो रहा है। अच्छा, एक और काम है हम लोगों को, ट्विटर कैंपेन हम लोग को चलाना है, और एक पत्र के माध्यम से एमएचआरडी को हम लोग को पत्र भी लिखना है। तो यदि कोई साथी पत्र लिख सकते हैं एमएचआरडी, क्योंकि कल मैं सारा एड्रेस वगैरह सब ग्रुप में सब जगह में डाल दूंगा। तो हम लोगों ने, अपना टीम ने ये डिस्कस किया है कि पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से तो कर ही सकते हैं। मेल हालांकि आप लाख भी मेल कर दीजिए तो उसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर नहीं होता है, लेकिन पत्र के माध्यम से यदि पूरे बिहार से और पूरे देश से यदि पत्र जाता है एमएचआरडी को और पीएमओ को कि भाई एनआईएस डिग्री को आप ही ने कराया था और आप ही के भरोसे हमने किया है और आप ही की सरकार ने कराई थी और आज हम सड़क पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि लाखों लाख पत्र जाएगा, बोरा का बोरा पत्र जाएगा, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये काम यदि जो कर सकते हैं वो कल से करें, एमएचआरडी और जो है पीएमओ में पत्र और एनसीटी में, ये तीनों जगह यदि पत्र भेज सकते हैं तो भेजिए। 50 रुपया का खर्च आएगा एक पत्र भेजने में। उसमें साफ साफ यही मेंशन करना है कि हमने ये डिप्लोमा 17 सेशन में किया था, आपकी सरकार ने कराई थी, बहुत उम्मीद से हमने किया था, मैं अपने जीविका चलाने के लिए किया था, लेकिन आज आपका सरकार ने ये कोर्स कराने के उपरांत हम इस परिस्थिति में हैं, इस मोड़ में हैं कि हमारी जीविका नहीं चल रही है, हमारी नौकरी जाने की स्थिति में, डिग्री इन्वेट कर दिया गया है। आपसे आग्रह है इसको मामले को संज्ञान में ले, जो भी कमियां हैं इसमें दूर करें और इसको बजट में शामिल करें। ऐसे करके पत्र लगातार लिखे। कल हम सारे ग्रुप में सब एमएचआरडी का एड्रेस और एनसीटी का एड्रेस, ऐसा आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम सभी ग्रुप में कल भेज देंगे। कल से पूरे देश में जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे देश के जितने साथी हैं, जैसे कोलकाता में कुछ लोगों को चयनित होना है, चयन हो रहे हैं, वहां पे केस भी चल रहा है, वो साथी, एमपी के साथी, वहां भी कुछ लोग 1000 लोगों की नियुक्ति हो गई है। तो जहां जहां पे नियुक्तियां हो गई है, नियुक्तियां चल रही है, जो एनआईएस डिग्री से लाभ ले रहे हैं, सभी साथी को यही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि मैक्सिमम 150-200 का खर्च आएगा। 50 रुपया पत्र आप
कुरियर कर दिए डायरेक्ट। एड्रेस हम आपको बता देंगे, एड्रेस आप गूगल से निकाल सकते हैं। मैटर, आप खुद शिक्षक हैं, मैंने मैटर बता दिया क्या लिखना है। सब अपने हाथों से अपने कलम से लिखेंगे और सबका लेटर